नाग पंचमी व्हाइट स्नेक रेस्क्यू। मथुरा नामक गांव में लक्ष्मी बोलकर एक लड़की रहती है। उसको दैव भक्ति बहुत ज्यादा थी। शिवजी और नाग देवता बोले तो उसको बहुत पसंद थे। जब भी उसको समय मिलता था वो सांप के बिल में दूध डालती थी, वैसे ही अंडे भी रखती थी। पर बेचारी लक्ष्मी की छोटी उम्र में ही शादी होने से उसके पति एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसके कारण वो जवान होने के बाद भी विधवा बनकर रह जाती है। ऐसे ही रहते हुए उस गांव का जमींदार का लड़का वैभव लक्ष्मी को देखकर उसको पसंद करने लगता है। आजू बाजू के गांव वाले भी विधवा है वो नहीं चाहिए करके कहने से, ऊपर से गरीब घर की है करके बताने से भी उसकी सुंदरता, उसकी पद्धत देखकर उससे शादी करते हैं। ऐसे लक्ष्मी को जमींदार की बहू बनना उसकी बहन लीला को पसंद नहीं था। उसके लड़की की जगह लक्ष्मी है करके ऊपर से एक विधवा से शादी किया करके बहुत ही नफरत करने लगती है। इससे घर में आने के बाद जमींदार वालों को पता नहीं चले ऐसा लक्ष्मी के गरीबी के बारे में, पहले पति के मरने के बारे में ऐसी बातें कर कर उसको टॉर्चर करती है। काम के विषय में भी बेचारी को बहुत परेशान करती थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन लक्ष्मी सांपों के बिलों के पास दूध डालने के लिए मंदिर में आती है। इतने में वहाँ पर एक सफेद नाग आता है। उसको देखकर आए सभी लोग डरने लगते हैं, पर लक्ष्मी उस सांप को दूध देती है। इससे वो सांप दूध पीते हुए रहता है तो सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। इतने में वहां पर अपने आदमियों के साथ आकर लीला उस सांप को देखकर वहां पर खड़े लोगों को लक्ष्मी की तारीफ कर रहा है देखकर उस सफेद नाग को मार डालने को कहती है। इससे उसके आदमी उस सांप को मारने आते हैं तो सांप गुस्से से फुकार रहा था। वो देखकर लक्ष्मी, प्लीज कृपया करके कोई भी उस नाग देवता को कुछ मत करो प्लीज, ऐसा कहती है। लीला, ए तू विधवा है, तेरे से फिर से किसी ने शादी किया करके तू बड़ी नहीं बन जाएगी। तू पागल हो गई है क्या? वो एक जहरीला सांप है, एक बार के जहर से 100 लोग को मार सकता है। तू हट जा, उसको मार डालो रे, ऐसा कहती है। तो उसके आदमी मारने जाते हैं तो लक्ष्मी बीच में आने से लाठी उसको लगती है। इतने में सांप फटाफट बाजू के झाड़ी में चला जाता है। उसके बाद लीला की सो काम पता चलने पर जमींदार लीला को बहुत गाली देता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को एक सुंदर सा लड़का जन्मता है। वारिस दिया बोलकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। जमींदार का परिवार, लक्ष्मी का परिवार बहुत खुश रहना लीला को बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही रहते हुए एक दिन लक्ष्मी उसके पति वैभव बच्चों को लेकर सांप के बिल के पास जा रही है करके पता कर लेती है लीला। इससे वो अपने आदमी विजय को बुलवाती है और अब विजय से लीला, देख विजय, इस झटके से मेरे बड़े भाई का पूरा वंश खत्म हो जाने को होना, कार के साथ जलकर राख हो जाने को होना, ऐसा कहती है। विजय ठीक है कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ देर बाद वैभव लक्ष्मी अपने बच्चे के साथ कार से बाहर निकलते हैं। ऐसे गांव के बाहर जाते ही विजय अपने आदमियों के साथ कार से उनका पीछा करके उनको टक्कर मारने की कोशिश करता है। वो देखकर वैभव कार तेजी से चलाता है। ऐसे वो लोग जंगल में जाकर बहुत तेजी से जाकर एक जगह रास्ता खत्म हो जाने से पीछे आ रहे लोगों को देखकर डरकर जंगल में भागते हैं। उनके पीछे विजय और लोग भी बहुत भयंकर तरह से चाकू छुरा लेकर उनके पीछे भागते हैं। फिर भी लक्ष्मी लोग भागते भागते बच्चों को लेकर भागते भागते एक जगह बड़े सांप के बिल के पास छिप जाते हैं। उनको मारने के लिए विजय वाले आते हैं तो सफेद नाग वहां पर आता है। उसके ऊपर विजय लोग चाकू चूरे फेंकते हैं। इससे वो सफेद नाग फुकार मारता है। इतने में बिल में से एक बहुत ही बड़ा 50 फुट का लंबा सफेद नाग बाहर आता है। उसको देखकर विजय, अरे बाप रे, नीचे वाला सांप बच्चा है रे, वो अपने माँ को बुलाया रे, भागो रे यहाँ से, ऐसा कहता है। पर उनको वो चांस नहीं देते हुए वो सफेद नाग उन सबको एक साथ गुंडल कर लपेट कर उनकी हड्डियां पूरे तोड़कर मार डालता है। उसके बाद वैभव को और लक्ष्मी को साथ में उनके बच्चे को आशीर्वाद देकर भेज देती है। वो लोग घर जाते तक लीला के हाथ पैर ढीले गिर गए करके हॉस्पिटल में उसके पास के रहने वाले लोग ले जा रहे थे।